हे एवरीवन। तो कैसी चल रही है माइक्रो सर्विस की सीरीज़। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक छोटे पार्ट के बारे में और वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है माइक्रो सर्विस की जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पोस्ट लिस्ट के ऊपर, हाउ वी कैन क्रिएट आवर पोस्ट लिस्ट। एंड इफ यू विल सी दिस डायग्राम, तो अच्छा ये शायद मैंने सर्वर ऑन नहीं कर रखा तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं। हम आज क्रिएट करने वाले हैं कमेंट का पूरा सिनेरियो कि हमने पोस्ट लिस्ट को पूरा यहाँ पे शो करवा दिया। ये रहा हमारे पास पोस्ट लिस्ट। एंड मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पार्टिकुलर पोस्ट के अंदर मेरे पास कमेंट करने की फंक्शनैलिटी हो। ध्यान से समझो, मेरे पास एक पोस्ट का कार्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्ड। ओके, दिस इज वन कार्ड एंड दिस इज सेकेंड कार्ड। हम एक कार्ड के अंदर, पार्टिकुलर कार्ड के अंदर हम क्या चाहते हैं, कमेंट वाला मेरे पास एक इनपुट बॉक्स हो। दिस कंसिडर दिस एज एन इनपुट बॉक्स एंड इनसाइड दिस इनपुट बॉक्स वी डू हैव अ बटन whose name is submit. And on clicking on this button I want to add my comments in the particular post. ठीक है, जैसे ही मैं कमेंट क्रिएट करूँगा वो कमेंट यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए। इतना हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट लिस्ट वाला काम कर लिया था एंड इस लेक्चर में वी विल बी क्रिएटिंग आवर कमेंट्स। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोड। ओके, सो दिस इज़ आवर कोड एंड विल सी फ्रॉम वेरी स्क्रैच। अभी देखो, सबसे पहले मैं अपना क्लाइंट वाला स्टार्ट कर लेता हूँ। ये क्लाइंट वाला ऑलरेडी मेरा स्टार्टेड है 3000 पोर्ट पे, बट मुझे ये पोस्ट वाला भी स्टार्ट करना पड़ेगा। सीडी पोस्ट करना आप लोग एंड npm स्टार्ट करो। npm स्टार्ट करोगे तभी यहाँ पे ये काम करेगा, नहीं तो नेटवर्क एरर देते रहेगा ये। ठीक है, तो मेरे पास एक बेसिक टेम्पलेट आ रहा है जहाँ पे हमें क्रिएट पोस्ट करना है। एंड अभी तक क्या था कि आप एक बार कंसोल खोलो, हमारे पास कुछ नहीं आ रही है। अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रही है। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ ABCDE एंड यहाँ पे जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, रिफ्रेश पे क्लिक करो एंड यहाँ पे मेरा एक क्या क्रिएट हो रहा है। अभी मैंने वो फंक्शनैलिटी बना रखा है इसलिए आपको ये पूरा बॉक्स दिख रहा है। मैं इसको समझाऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो आपका पोस्ट वाला सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, पोस्ट क्या हुआ, पोस्ट का एक हमारे पास रिक्वेस्ट गया है 4000 के ऊपर एंड मेरा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। अब इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर पोस्ट, ये मेरा पोस्ट के अंदर क्या आ रहा है। देखो, पिछले लेक्चर तक हमारे पास सिर्फ टाइटल आ रहा था, याद है क्या? सिर्फ टाइटल आ रहा था, बट इस लेक्चर में हम एक पूरा कार्ड क्रिएट करने वाले हैं जो आप देख पा रहे हो। उसके अंदर एक कमेंट का फंक्शनैलिटी होगा एंड इस कमेंट में करने के बाद, जब आप कमेंट करोगे उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे एंड सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद वो कमेंट आपका यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी हम दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना देखो कि आप इस पूरे कार्ड को कैसे बना सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो एंड कैसे हम अपने सारे कमेंट्स को फेच करेंगे। ठीक है, कैसे इस पर्टिकुलर कमेंट को हम एक पोस्ट के अंदर रखेंगे। समझ आया चीज़ें? अब क्या करना है हमें, तो पहले मैं दिखाई देता हूँ। जब आप लोगों ने देख लिया है तो HIJ सबमिट करो, रिफ्रेश करो एंड एनीथिंग एल्स वी कैन ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो जो क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट, वो नीचे आ रहा है एक एक करके। वो पिछले लेक्चर तक भी हो रहा था, बट हर एक पोस्ट के साथ मैंने एक कमेंट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। ओके, एंड हर एक कमेंट एक पर्टिकुलर पोस्ट आईडी से कनेक्टेड है। अगर ये लॉजिक आपको समझ ना आए तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था
मैंने बताया था कि अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हो किसी भी कार्ड के अंदर, ठीक है, लेट मी रीड फर्स्ट, कंफ्यूज नहीं होने का। सपोज़ मैंने इस पोस्ट के अंदर एक कमेंट किया यहाँ पे हाय, एंड यहाँ पे क्लिक किया मैंने सबमिट बटन पे, तो ये हाय जो है ना, ये इसी पोस्ट में आएगा, इसकी क्या गारंटी है? ये इसी पोस्ट के अंदर आएगा, इसकी क्या गारंटी है? ये इस वाले पोस्ट में भी तो आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक यूनिक आईडी, हम क्या करेंगे, पोस्ट आईडी याद है आपको? जब हमने पोस्ट क्रिएट किया था, पोस्ट क्रिएट वाली फाइल बनाई थी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक पोस्ट आईडी था एंड टाइटल था, याद है? इसी पोस्ट आईडी का हम यूज़ करेंगे जब हम कमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? जब हम कमेंट क्रिएट करेंगे तो इसी पोस्ट आईडी को हम एज अ प्रॉप यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? प्रॉप, ठीक है, ताकि जो भी हम कमेंट करें वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी पोस्ट आईडी के अंदर हो, स्पेसिफिक पोस्ट आईडी के अंदर हो वो कमेंट। इतना समझ आ गया? अब हम चलते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ, अपने कोड को समझते हैं। आपने सारा चीज़ देख लिया, एंड एक चीज़ और करेंगे हम आज, हम ये पूरे चीज़ को आज गिटहब पे पुशअप करने वाले हैं, ठीक है? ताकि गिट अगर आपको नहीं आता तो वो भी देख लेना, ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, सो हमें कोड देखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे क्लाइंट में, SRC में, SRC के अंदर आपको करना है कमेंट क्रिएट नाम से एक फ़ाइल क्रिएट, कमेंट क्रिएट .js नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करना है। ओके, अब क्या क्या किया है हमने, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। एक्सियोस क्यों करना है? क्योंकि हमें सारा कमेंट्स, जो भी कमेंट है ना, उसको मुझे फेच करना है। कहाँ से फेच करना है? ये कमेंट वाला दिख रहा है आपको, कमेंट वाले राउट से, और कमेंट वाला किस पोर्ट पे चल रहा है? 4001, तो उसके वजह से हम एक्सियोस यूज़ करेंगे। थर्ड चीज़ है इंपोर्ट यूज स्टेट, देखेंगे कि यूज स्टेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ से index.js खोलो कमेंट वाले का, यहाँ से इसका राउट क्या है? post/id/comment, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, एक आईडी को इंटरपोलेट करवा दिया है। वैसे ये मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो आपने ये बनाया, एक्सपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट। कौन सा एक्सपोर्ट है? डिफ़ॉल्ट। सेम ही है, सब कुछ सेम है। सबसे पहले आप इस पार्ट में क्या कर रहे हो, इस पार्ट में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया कंटेंट नाम से, ओके, एंड उसके बाद मैंने एक ऑन सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है? और ये असिंक के थ्रू बनाया है हमने, जिसमें कि हम कॉल करवा रहे हैं, हम सारे कमेंट्स को फेच करेंगे, ठीक है? axios.post, कौन सा मेथड है हमारे पास? पोस्ट। इतना समझ आया? अब event.prevent डिफ़ॉल्ट का ऑलरेडी काम हमें पता है कि ऑटोमेटिकली हम नहीं चाहते कि ब्राउज़र उस चीज़ को सबमिट करने की कोशिश करे, तो हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का काम में लेंगे, ठीक है? अब एक बार हो जाए तो हम देखो क्या क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट। तो कमेंट में एक तो हो जाएगा जितने कमेंट्स आपके पास हैं, और दूसरा कंटेंट, कि आपने पार्टिकुलर पोस्ट के साथ, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास राउट है कि इस राउट पे आप क्रिएट करना चाहते हो पोर्ट नंबर 4001, और कंटेंट क्या रहने वाला है आपका, ठीक है? तो आप वो चीज़ रिक्वेस्ट करोगे। अब सब चीज़ होने के बाद हम क्या करेंगे, सेट काउंट को वापस से एक एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब मैं कमेंट पे क्लिक करूं, जब मेरा कमेंट ये कर दूं, जब मैं कमेंट किया यहाँ पे एक्स मैंने कमेंट किया, तो ये एक्स कमेंट करते ही सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये मेरा एक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड मैं चाहता हूँ ये पोजीशन वापस से खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वापस से हमारे पास वही है कि सेट कंटेंट को आप एक एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो, तो वो एम्प्टी हो जाएगा,
ठीक है, अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? हमें रिटर्न करना है वापस से एक फॉर्म, एक डिव के अंदर हमने क्या लिया, एक फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म पे मैंने एक ऑन सबमिट नाम का इवेंट हैंडलर लगाया है जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा ऑन सबमिट। ठीक है, इसके अंदर डिव है, क्लास नेम फॉर्म ग्रुप, लेबल न्यू कमेंट एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। अब ये क्लास नेम वगैरह जो है वो बूटस्ट्रैप से लिया गया है और मैंने बूटस्ट्रैप को ऑलरेडी इंक्लूड करके दिखा रखा है। ओके, देयर आफ्टर वी हैव अ बटन को स्टाइलिंग प्रॉपर दे दो एंड बस इतना ही है। अब इस चीज़ को मुझे इंजेक्ट कहाँ पे करवाना है, मतलब कंपोजिशन कहाँ पे करना है, इस चीज़ को हम करेंगे कहाँ पे, पोस्ट लिस्ट। देखो पोस्ट लिस्ट वाला जो फीचर था हमारा वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो हम चाहते हैं कि ये जो पोस्ट का टाइटल आ रहा है ना उसी के नीचे हम अपना एक सारा कोड लिख दें। ठीक है, तो उसके नीचे ही हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे। आप पोस्ट लिस्ट पे आओ एंड यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो कमेंट क्रिएट। ठीक है, कमेंट क्रिएट नाम का ये फंक्शन मेरा यहाँ पे एक्सपोर्ट तो किया ही मैंने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर कमेंट क्रिएट। इतना समझ आया? ठीक है, कमेंट क्रिएट में एक और चीज़ है, ये पोस्ट आईडी दिख रही है आपको, ये क्या किया है मैंने, बताओ। यू आर एन एडवांस्ड डेवलपर राइट, तो बट हर चीज़ हमें पता होना चाहिए ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑन द फ्लाई डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्चरिंग एंड हेयर वी आर डिस्ट्रक्चरिंग पोस्ट आईडी। पोस्ट आईडी कहाँ से ले रहे हैं हम, जहाँ से हमने पोस्ट क्रिएट किया था। ठीक है, और इसी पोस्ट आईडी को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इंटरपोलेट। क्या करते हैं इस टर्म को बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन कैसे होता है, बैकटिक्स को यूज़ करके। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे पास। ठीक है, 2-3 लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि हम मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, असिंक का वेट यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म को कैसे हैंडल करना है, मेथड जो देख रहे हैं आपको डेटा रिसीव या फिर पोस्ट करने के लिए, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, इतना समझ आ गया? ठीक है, सेव करो इसको, बस इतना ही काम है इसमें। अब आप कुछ भी जब क्रिएट करोगे ना, XYZ सबमिट करो वापस से ये न्यू पोस्ट हमारे लिए क्रिएट कर देगा। इतना समझ आया? चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस राउट पे, जिस राउट का एक पर्टिकुलर आईडी भी हमें देना पड़ेगा, पोस्ट आईडी, ताकि कमेंट स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर ही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे अपने कमेंट वाले सर्विस को रीस्टार्ट। हम CD कमेंट गए, तीसरा टर्मिनल खोल लो एंड यहाँ पे करो npm स्टार्ट करो एंड कमेंट सर्विस स्टार्ट होते ही क्या होगा, हम अपने कमेंट वाले क्रिएट कमेंट वाले और जितने भी कमेंट होंगे ना उसको हम फेच कर सकते हैं। उस पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा वैसे तो। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कुछ भी लिख सकते हो आप, हेलो, अगर मैं हेलो लिखूँ एंड यहाँ पे सबमिट करूँ तो देखो क्या हुआ, सबमिट करते ही मेरे पास क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट गई कमेंट की। मेथड कौन सा है, मेथड है पोस्ट, स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड, मतलब मेरा सक्सेसफुली कमेंट क्रिएट हो गया है। तो बस हमें इतना ही फंक्शनैलिटी देखना था एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़्यादा एक बार में समझा के आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। ठीक है, तो एक एक पार्ट हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन।
एंड ये सब लिंक, ये सब चीज़ें अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं रेपोजिटरी बना देता हूँ एक सही जगह पे। बना दे क्या रेपो? बना देना चाहिए, बताओ। ओके, लेट मी डू दिस थिंग ऑल्सो, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। GitHub, let me open my GitHub, and here what will I do? Here what will I do is I'll switch my account. ठीक है, तो आई एम ऑन माई प्रोफाइल, आई एम ऑन माई प्रोफाइल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं सबसे पहले एक नया रेपोजिटरी बनाऊंगा। रेपोजिटरी बनाने का क्या तरीका है, शॉर्टकट में बताओ। github/new लिख दो, बस /new लिखते ही आपका रेपो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट विल आई राइट, माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट, ओके, माइक्रो सर्विस। एंड डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो कुछ ऐड करो, मत करो, आपकी मर्ज़ी। ऐड अ रीडमी फाइल मैं तो करूँगा। क्रिएट रेपो मैं करूँगा। कोड यहाँ से उठाऊँगा। अगर नहीं आता गिटहब के सारे कमांड्स कैसे यूज़ करना है तो नो वरीज़, हम सारी चीज़ें देखेंगे, कभी ना कभी तो देख ही लेंगे। एंड मैं वो शेयर कर दूँगा आप लोगों से कि व्हाट इज़ माई प्लान फॉर द इंटायर ईयर। ठीक है, इस ईयर हम क्या देखने वाले हैं। आई डोंट नो कि कितने साल लगेंगे इस चीज़ को कवर करने में, बट आई एम गोइंग टू कवर एवरी सिंगल टेक्नोलॉजी यू कैन से from scratch, from HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue, Next.js, Express, Node, Java, C++, Python, everything whatever you know, Kafka, microservice, जितना हमारे पास टाइम है will give entire cd डॉट करो। एंड ये पर्सनल ब्लॉग को मैं करता हूँ git init, ध्यान से देखते जाना। git init किया मैंने, फिर git remote add origin and paste that link, git add dot को क्या बोलते हैं हम, staging, we are just staging our application। इसको स्टेज होने दो, हो गया। फिर git commit -m मैसेज दे दो, mini microservice app, okay, and give it some time bro, and let's get push origin master, okay, हो जाए। unable to access, unable requested URL, okay, is there any problem? I don't know. Get post origin master / force permission denied, okay. There must be some issues bro, but no worries, I'm trying my best। okay, I'll see for this problem, and मैं इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में डिप्लॉय कर दूंगा, उससे पहले ही कर दूंगा, एंड हो सके तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड ना हो सके तो मैं नेक्स्ट लिंक में इसको अटैच कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी आएंगी तो उसमें आपको सोचना नहीं है, बट इस लेक्चर में आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना, आप कमेंट कर देना। हम इस चीज़ को बहुत ही लीनियंट रखने वाले हैं, कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी आपको। कुछ भी कॉम्प्लेक्स लगे यू कैन डायरेक्टली कमेंट इट आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग अपना।